इवल डेड राइज 2023। तो कहानी शुरू खतरनाक जुमलों को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एक अजीब सा घर देखते हैं। उधर उस घर में 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ये घर नहर के किनारे था। इधर 2 दोस्तों बैठे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, पर उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी और उसे एक किताब पे पढ़ते सुनाती है। और न जाने एकदम से जेसिका को क्या हो गया था, वो अपनी अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टियां भी आने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, जिसके बाद अचानक से वो अपनी दोस्त की बालों की चीज को उसकी सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर उसकी जिस्म से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था। जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और उसकी दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तक तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। तो हम एक पुराने बिल्डिंग को देखते हैं जिसके एक अपार्टमेंट में एनी नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर पर आती है जिसका नाम बेथ था। बेथ एली के घर पर आकर उसके बच्चों को तोहफे देती है जो वो उनके लिए लाई थी। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाई थी, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। जब बेथ एली से उसके हस्बैंड का पूछती है तो एक उदासी वाला माहौल बन जाता है। इसीलिए एली अब बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्जा लेने की बहाने भेज देती है, रात ही अकेले में अपनी बहन से बात कर सकेगा। जो बेथ को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है, बेथ अपनी बहन से कहती है कि उसे इस बारे में उसे बताना चाहिए था। उधर बच्चे जब पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे तो अचानक से अर्थ कोई सिलसिला गया था। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था और बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है सिलसिला आने की वजह से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया था, इतना बड़ा कि वो उसके अंदर भी जा सकता था। अब डैनी ये सब देखने के अंदर क्या हो सकता है, वो सुराख के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ किताबें और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप्स मिलती है और टेप के ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। उसे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें भी बनी थी। साथ ही उसे वहाँ पर बहुत से होली क्रॉस पे नजर आते हैं, जिनको देखकर ये बात तो साफ थी कि यहाँ पर इसे बुरी ताकत को कैद करने का एक्सॉर्सिज्म जादू किया होगा। वहीं पर वो एक कब्र को भी देखता है जिसमें से जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति निकलती है। उसे उस कब्र से एक किताब भी मिली थी जो कपड़े में ढांबी हुई थी। डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। उधर ऊपर इनकी मॉम एनी अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्होंने टीवी पर इस खबर को सुना था। इस जल्जले की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए एनी अपने पड़ोस में एक लड़की के पास जाती है, उससे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही वहाँ पर एक वसूल लेडी भी थी। उधर थोड़ी ही देर बाद एनी के बच्चे लिफ्ट से डर में आ गए थे, जिन्हें देखकर एनी बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि जब सिलसिला आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना कहते हैं वो अपना काम करने लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने वाली थी। उधर डैनी उस किताब को और जो ऑडियो टेप्स उसे मिली थी उन्हें लेकर कमरे में चला जाता है। अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं खुलती क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का मुंह रबी उसकी उंगली उन नुकीले दांतों पर लग जाती है, जिससे खून आने लगा था जो उस किताब पर भी गिरता है। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो किताब उसके खून को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और तभी वो किताब खुल भी गई थी। हम देख पाती है जिसमें अजीब अजीब तरह की तस्वीरें थी, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता और जो सी ऑडियो टेप्स मिली थी और ये चलाकर सुनने लगता है, जिसमें पहली ऑडियो टेप में एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब अगली बात दूसरी ऑडियो टेप में थी। डैनी जब उसे चला रहा है जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रहे थे कि ये किताब उन्हें मिली कहाँ से थी, पर अचानक से वो ऑडियो टेप में से एक मारने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। तभी हम देख पाते हैं काली ताकत उस टेप से आजाद होकर लिफ्ट में एली के अंदर आ गई थी, जो आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और उसे पाती पे रेमे से मार रही थी। डैनी उधर ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं कर पाता।
इतने में औरती घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के सफे भी खुद ब खुद पलटने लगी थी। एली की बड़ी बेटी जब लाइट को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी सिवाय उनकी घर के। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ इनकी घर में था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है जो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी और वो चेजर अपने घर आई थी। मगर थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो भी काली ताकत उसकी अंदर थी उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था। मगर अब एली बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है तो तभी वो उल्टियाँ करती है। कुल अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। एली जब थोड़ा सा अपने होश के अंदर आती है तो वो सिर्फ इतना कहती है वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाने देना। इतना कहकर वो बेहोश हो गई थी। वो नीचे की जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं पर सब लिफ्ट में जाने से डर रही थी और सिलसिले की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। खैर ये सब मिलकर एली को कमरे में हटा देती है। अब उधर इनके पड़ोस का वही लड़का जिससे एली ने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी वो एली की आंखों को बंद करता है मगर वो दोबारा खुल जाती है। वो फिर बंद करता है, वो फिर से खुल जाती है। ये सब मिलकर एली के लिए प्रेयर करती है क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो मरने वाली है। तभी उसके पास उसकी बहन बैठती है और उसे की बताने लगती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। तभी बेथ की फोन पर बेल बजती है जो कौन किसी और की नहीं बल्कि एली की थी जो अपनी बहन से ये कह रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है, इसे कोई बचाए। और तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म गर्म था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जिस्म आग में चल रहा हो। तभी बेथ उसे बाथटब में ले जाती है। तभी अचानक से एनी पानी से निकलकर दीवार पर चलने लगी थी और इतनी जोर से चीखती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थी। साथ ही साथ बाथटब में जो पानी था वो भी उबल रहा था। एली एक एक कर सभी पर हमला कर दिया है। वो अपनी बेटे को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बेटा डैनी एली को पीछे करता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई कानी ताकत आ गई है। यही पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आग को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। उसके साथ एनी के बच्चे भी थे। अब बेथ एक सुराग से देखती है घर के अंदर जितने भी लोग थे एनी ने सबको मार दिया था। वाइल एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है क्योंकि वो भी जान रही थी कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस जादुई किताब को खोला है। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रही थी। उधर एली अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में पहला फुसलाकर उससे थोड़ा सा डेट खुनवा लेती है। एली की बड़ी बेटी के साथ भी अब अजीब होने लगा था। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आ रहे थे और मुंह से कीड़े निकलती है। जो बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन भी कांच की टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वो भी उस काली ताकत की कंट्रोल में थी जिस काली ताकत की कंट्रोल भी एली थी। इसका मतलब ये था कि एली की बड़ी बेटी भी उसकी तरह पोसेस्ड हो चुकी थी। वो अपनी आंटी बेथ पर हमला करती है और साथ ही अपनी बहन को मारने की भी कोशिश कर रही थी मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बेथ को भी डैनी सब बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब बेथ सब जानने के बाद डैनी की कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। बेथ हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है कि जो भी गलत हो उसी के साथ हो ये और उसे ना सुन सके। बेथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो यहाँ पर अब बेथ को सारी सच्चाई का पता चलता है। सही में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहती थी लेकिन फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी। ये इंसानी जिन से बनी थी और इस पर इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में हैंडोजर की अपने नाग डीमंस को बुलाने की तरीके थी और इन्हीं सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। अब ये बातें बेथ बैठी रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। सब बातें सुनकर बेथ को भी यकीन आ गया था। उधर किचन भी एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जना देती है। जिस कमरे में बेथ थी वहाँ पर भी एनी आती थी। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली यहाँ पर अपने मुंह से ये आवाज निकालती है, मैं जो भी हो तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकती। अब बस बेथ और एनी की छोटी बेटी बची थी। एली अब यहाँ पर बेथ को मारने वाली थी। अभी एनी की छोटी बेटी बेथ को कैंची दे दी है जो बेथ एली के मुंह में डाल देती है जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी। तभी एली जाग जाती है और बेथ गन से एली पर ही गोली चला देती है जो जाकर उसके पाँव पर लगी थी। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों पर फंसाने की कोशिश करती है पर उसकी छोटी बेटी सुनकर ये कहती है, यू आर नॉट माई मॉम, तुम मेरे मॉम नहीं हो। अब वहाँ पर एक ही कर जो लोग गैरी ने मारे थे वो जिंदा होने लगती है और ये कहती है कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ से बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और जो लिफ्ट थी वो बंद थी और दरवाजा भी बंद था। उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी क्योंकि जब एनी पोसेस्ड हुई थी तो उसके हाथ में ये चाबियां थी। एली की बेटी अब चालाकी से उस लिफ्ट को चलाकर चाबियां निकाल ली है और लिफ्ट भी चलने लगी थी। मगर हम देख
पाती है कि एली की बड़ी बेटी और डैनी जो कि मरने के बाद डीमंस की कंट्रोल में थी खुद को लिफ्ट से जोड़ लेती है। जैसे अब जैसे जैसे लिफ्ट चलती है उसके अंदर उनका खून बहने लगता है। जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उसकी ताप का सफा भी पलट जाता है जिसमें अजीब सा बना हुआ टीनेजर था और देखते देखते एली भी अब उस क्रिएचर में बदल रही थी। उधर जैसे लिफ्ट नीचे आती है तो फोन भी बाहर आता है। उनमें बड़ी बेथ और एनी की छोटी बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है पर उनके सामने दोबारा एनी आ गई थी जो कि अपने डिमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। कभी बेथ चिंसा लेकर उसे मारने लगती है मगर साथ ही वहाँ पर एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गई थी। बेथ उन तीनों को वहाँ से चमकी जाइंडर मशीन में डाल कर मार देती है। अपनी फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई थी मगर वो दीवान काली ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है जो एनी के नीचे बने बिल्डिंग में रहा करती थी और जेसिका वही लड़की थी जो हमने कहानी के शुरू में भी देखी थी। अब जब भी लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा फोन देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी वही डीमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को भी पोजेस्ड कंट्रोल कर लेता है। अब आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा और अभी भी वो डीमन जेसिका के अंदर ही है। आगे वो डीमन क्या तबाही फैलाने वाला था कोई नहीं जानता। और इसी के साथ इवर डेड राइज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।